हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? और वेलकम बैक इन माय यूट्यूब वीडियो सीरीज इन एंगुलर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एंगुलर के स्टैंड अलोन कंपोनेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट के अंदर हम एग्जिस्टिंग एंगुलर लाइब्रेरी किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग एंगुलर इकोसिस्टम जो होता है जहाँ पे ऑलरेडी लाइब्रेरीज बनी हुई है, तो हम उसको किस तरीके से हमारे स्टैंड अलोन कंपोनेंट के अंदर उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई न्यू कंपोनेंट बनाते हैं, यहाँ पे न्यू कंपोनेंट, ओके। तो जैसे भी हम न्यू कंपोनेंट बनाते हैं, क्योंकि कंपोनेंट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन एंगुलर, ओके, तो कंपोनेंट का यूज करके ही हम क्या करते हैं, एंगुलर एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, उसका यूआई बनाते हैं, ओके। सो जब भी हम कोई कंपोनेंट नया यूज करते हैं तो उसको कुछ डिपेंडेंसी कभी कभी रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी होती है, डिपेंडेंसीज डेंसीज टू दी कंपोनेंट, ओके। तो जब भी हम कोई कंपोनेंट नया कंपोनेंट बनाते हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी बनाने के लिए हमें कुछ एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसी होती है, ओके। उस एग्जिस्टिंग डिपेंडेंसी के ऊपर हमारे कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी डिपेंड होती है। तो वो डिपेंडेंसी क्या क्या होती है? तो नंबर एक वो होता है अदर कंपोनेंट, ओके। कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट हो सकता है अदर, या फिर वो हो सकता है डायरेक्टिव, कोई अदर डायरेक्टिव है जो बनी हुई है ऑलरेडी, उसका यूज करके हम हमारी फंक्शनलिटी पूरी कर सकते हैं कंपोनेंट की। या फिर कोई पाइप्स है, यहाँ पे पाइप, ओके। सो ऑलरेडी बने वाले कुछ पाइप है, तो वो पाइप का यूज करके हम हमारे नए कंपोनेंट में उसका यूज करके उसकी फंक्शनलिटी हम पूरी कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गई हमारी डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी टू द कंपोनेंट। सो दिस इज अ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी टू दी कंपोनेंट, ओके। तो आप कौन सा भी कंपोनेंट बनाओ, स्टैंडर्ड कंपोनेंट बनाओ या फिर नॉर्मल कंपोनेंट बनाओ, तो उसको कुछ डिपेंडेंसी चाहिए होती है, और वो डिपेंडेंसी हमें उस कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करके कंपोनेंट के अंदर उस डिपेंडेंसी का यूज करके उस कंपोनेंट की फंक्शनलिटी पूरी करनी पड़ती है, ओके। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जब हम स्टैंड अलोन कंपोनेंट फीचर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जैसे आपको पता है कि एंगुलर 14, यहाँ पे एंगुलर 14 वर्जन, तो इस एंगुलर 14 वर्जन के अंदर एक नया फीचर आया है दैट इज कॉल्ड एज स्टैंड अलोन कंपोनेंट, ओके। तो अगर आप स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाना चाहते हो और उस कंपोनेंट को कंपोनेंट की फंक्शनलिटी पूरी करने के लिए आप किसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड हो, आपको वो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी चाहिए होती है, तो उसको किस तरीके से हम यूज करेंगे हमारे स्टैंडर्ड कंपोनेंट के अंदर, ओके। सो मान लो कि जैसे कि हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल है, ओके, तो मान लो कि ये हमारा एंगुलर जो मैक्सिमम प्रोवाइड करता है मॉड्यूलरिटी, ओके। तो मॉड्यूलरिटी में मैक्सिमम एनजी मॉड्यूल का यूज किया गया है। तो मान लो यहाँ पे कि एक एनजी मॉड्यूल है यहाँ पे, ओके, ये है एनजी मॉड्यूल, ठीक है। तो ये है एक मॉड्यूल है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल, ठीक है। तो ये है एनजी मॉड्यूल, और इसका नाम है फॉर एग्जांपल, इसका क्लास नेम है डेमो मॉड्यूल, ओके, हम इसको डेमो मॉड्यूल लेंगे। तो ये है एनजी मॉड्यूल, और यहाँ पे एक, दो और तीन, ओके। सो मान लो इस एनजी मॉड्यूल के अंदर हमने कुछ कंपोनेंट रजिस्टर किए हैं, कंपोनेंट कुछ डायरेक्टिव रजिस्टर किए हैं, डायरेक्टिव डिक्लेयर किए, और कुछ पाइप्स है हमने बनाए वाले पाइप्स। तो ये ट्रेडिशनल हमारा आर्किटेक्चर है एंगुलर का, जो मॉड्यूलरिटी क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो जो भी हमारा एंगुलर एप्लीकेशन है इस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, जैसे एक मॉड्यूल होता है और उसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग हमारे एंगुलर के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कंपोनेंट, डायरेक्टिव, पाइप्स, तो उसको उस मॉडल के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमने ये चीज़ जो है, हमारा जो कंपोनेंट है यहाँ पे कंपोनेंट डायरेक्टिव है, और यहाँ पे जो पाइप है हमारा, ये पाइप,
इसको हमने डिक्लेयर किया है इस मॉड्यूल के अंदर। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको क्या किया है, डिक्लेयर किया है। नंबर 1 इसको डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर, और नंबर 2 उसको एक्सपोर्ट किया है यहाँ पे इस मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, तो डिक्लेयर करने के बाद ये जो कंपोनेंट डायरेक्टरी और पाइप ये उस एनजे मॉड्यूल से बिलोंग करेंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे मतलब ये इस मॉड्यूल के बाहर भी एक्सेसिबल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं उसको। तो ये हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है एंगुलर का, जो बहुत सारी लाइब्रेरी होती है इस स्ट्रक्चर में आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड कर देती है। ओके, अब मान लो कि हम नया एंगुलर का एक नया फीचर यूज करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंड अलोन कंपोनेंट। ओके, सो राइट नाउ हियर हमने हमारे एप्लीकेशन के अंदर एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाया है इस तरीके से। तो ये है हमारा स्टैंड अलोन कंपोनेंट, दिस इज आवर स्टैंड अलोन कंपोनेंट। ओके, ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट है हमारा यहाँ पे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कंपोनेंट जो हम बनाते हैं उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं कंपोनेंट के। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट होता है कंपोनेंट क्लास होता है, और सेकंड होता है कंपोनेंट टेम्पलेट होता है। ओके, जिसके अंदर हम यूआई बनाते हैं। जो टेम्पलेट होता है .html फाइल होती है, और ये कंपोनेंट का क्लास होता है, और ये है हमारा स्टैंड अलोन कंपोनेंट। सो दोनों का मिलके क्या होता है, स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनता है। ओके, तो ये कंपोनेंट, ठीक है, ये हमारा स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। ओके, सो अभी क्लास के अंदर हम कोड करते हैं। सो अभी ये कंपोनेंट की फंक्शनलिटी पूरी करने के लिए कभी कभी हमें स्टैंड अलोन कंपोनेंट के अंदर ये इस कंपोनेंट का यूज करना पड़ता है, या फिर इस डायरेक्टरी का यूज करना पड़ता है इस टेम्पलेट के अंदर। ओके, या फिर हमें इस कंपोनेंट को इस टेम्पलेट के अंदर यूज करना पड़ता है, या फिर इस पाइप को इस टेम्पलेट के अंदर यूज करना पड़ता है। तो मतलब क्या हुआ कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट के लिए ये डिपेंडेंसी हो गई। ओके, तो फिर अभी यहाँ पे हम अगर डायरेक्टली ये कंपोनेंट डायरेक्टिव पाइप को अगर एक्सेस करेंगे इस स्टैंड अलोन कंपोनेंट के टेम्पलेट में, तो वो यहाँ पे एरर देगा। ओके, कि वो बोलेगा कि एंगुलर बोलेगा कि ये अनडिफाइंड है, मतलब आप कंपोनेंट यूज कर रहे हो डायरेक्टिव पाइप, तो वो कहाँ पर है वो डिफाइन नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कंपोनेंट स्टैंड अलोन कंपोनेंट। ओके, तो इस सिचुएशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी आपका स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर ये जो हमारा एनजी मॉड्यूल है इसको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये हमारा एनजी मॉड्यूल इस स्टैंड अलोन कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे आप इसको इंपोर्ट करोगे, ओके, तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट का जो टेम्पलेट है उस टेम्पलेट के अंदर आप उस मॉड्यूल का कंपोनेंट भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टिव भी यूज कर सकते हो, और पाइप भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यही होता है एक सिंपल सिनारियो। एंगुलर आप जब पढ़ते हो, डायरेक्टली कोडिंग सीखते हो, तो वहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन एंगुलर को आप इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके उसका मॉडल समझ लोगे तो आपको डेफिनेटली एंगुलर बहुत ही इजी समझ में आएगा, और आप उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस और एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। और इस तरीके का जो सिनेरियो अगर आपको अच्छी तरह से पता है, तो आप इंटरव्यू में भी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हो और सारे कॉन्सेप्ट को आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा मॉडल। अब इस मॉडल को हमें कोडिंग के जरिए क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे ऊपर जो एनजे मॉड्यूल है वो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ स्टैंड अलोन कंपोनेंट किस तरीके से बनाएंगे और उसको किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे हम अदर एनजे मॉड्यूल को, ताकि उसके अंदर जो भी डिक्लेरेबल एंड एक्सपोर्टेड मेंबर है, जैसे कि कंपोनेंट डायरेक्टिव पाइप्स, उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टैंड अलोन कंपोनेंट आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे एग्जांपल। ओके, तो सबसे पहले हमें कंपोनेंट बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हमें कंपोनेंट बनाने के लिए @component डेकोरेटर का इस्तेमाल करना होता है। ओके, सो कंपोनेंट और यहाँ पे ओपन कर्ली ब्रैकेट। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम लिखेंगे स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी। स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू पास करेंगे। तो जैसे हम स्टैंड अलोन ट्रू करेंगे तो ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट बन गया। फिर यहाँ पे हमें पता है कि हम इसको सेलेक्टर दे देंगे कि हमें इसको किस तरीके से लोड करना है हमारे टेम्पलेट के अंदर। तो इसको मैं दे दूंगा डेमो कंपोनेंट। ठीक है, तो ये मेरा सेलेक्टर है, इसका यूज करके मैं इस कंपोनेंट को लोड करूंगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे टेम्पलेट यूआरएल। ठीक है, तो ये टेम्पलेट यूआरएल के अंदर मैं करंट डायरेक्टरी के अंदर फॉर एग्जांपल मेरी टेम्पलेट HTML फाइल है .html जिसका नाम है डेमो। ठीक है,
तो यहाँ पे इस तरीके से मैं दे दूंगा। अब इतना तो ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जो हमारी ये डेमो HTML फाइल है, मतलब ये यहाँ पे हमें क्या करना है, अदर कंपोनेंट और डायरेक्टिव को यूज करना है जो कि किसी दूसरे मॉड्यूल के अंदर है। ओके, तो उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो अदर कंपोनेंट डायरेक्टिव और पाइप्स जिस मॉड्यूल के अंदर है, सो यहाँ पे ये डेमो मॉड्यूल के अंदर है, तो इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है हमारे स्टैंड अलोन कंपोनेंट में। ओके, स्टैंड अलोन कंपोनेंट के अंदर हमें उसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी लिखनी है, यहाँ पे इंपोर्ट ओके, और ये एक एरे है। ओके, एरे ऑफ ng मॉड्यूल। तो इंपोर्ट इसके अंदर आपको एरे के अंदर देना है ये मॉड्यूल का नाम, जिस मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट डायरेक्टिव पाइप्स आपको यूज करने हैं, वो जिस मॉड्यूल के अंदर है उस मॉड्यूल का नाम। तो यहाँ पे जो हमारा ng मॉड्यूल है उसका नाम है डेमो मॉड्यूल, तो यहाँ पे हम इसको देंगे डेमो मॉड्यूल। ओके, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट डेकोरेटर, और इसको हमने पास किया मेटा डेटा। ओके, तो ये इसी को हम कहते हैं कंपोनेंट डेकोरेटर, तो इसी को कहा जाता है कंपोनेंट डेकोरेटर। ठीक है, ये हो गया कंपोनेंट डेटा, और इसके अंदर जो भी हमने डेटा ये पास किया है इसी को बोला जाता है मेटा डेटा। क्या बोला जाता है, इसी को मेटा डेटा बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ए मेटा डेटा। ठीक है, और फिर हम ये जो डेकोरेटर है ये डेकोरेट करेंगे किसी क्लास को, तो हम यहाँ पे हमें क्लास लिखेंगे एक्सपोर्ट क्लास, और क्लास का नाम है हमारे डेमो कंपोनेंट, ओपन कर ले ब्रैकेट और क्लोज कर ले ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट, स्टैंड अलोन कंपोनेंट जिसका नाम है डेमो कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट के अंदर हमने इंपोर्ट किया है यहाँ पे इंपोर्ट प्रॉपर्टी का यूज करके डेमो मॉड्यूल को। तो ये जो हमारा डेमो मॉड्यूल है जिसके अंदर जो भी मेंबर डिक्लेयर किए हुए हैं और उसको एक्सपोर्ट किया गया है, वो सारे हम इस हमारे जो हमारा डेमो कंपोनेंट है उसके HTML फाइल के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ एरर नहीं आएगा, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टैंड अलोन कंपोनेंट का यूज करके एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी जो होती है या फिर एग्जिस्टिंग हमारा ट्रेडिशनल एंगुलर एप्लीकेशन हमने डेवलप किया है उसी को हम न्यू तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज ये बहुत ही ऑसम चीज़ है जो एंगुलर ने प्रोवाइड किए है, और आपको ये नए फीचर अच्छी तरह से आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नाउ कंक्लूजन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट, सो यहाँ पे फाइनली हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन, ओके, सो कंक्लूजन के अंदर सबसे फर्स्ट कंक्लूजन मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे कि यू कैन यूज स्टैंड अलोन component with existing ng module based libraries or dependencies in टेम्पलेट। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप स्टैंड अलोन कंपोनेंट यूज कर सकते हो आपके एग्जिस्टिंग ng मॉड्यूल बेस्ड लाइब्रेरी जो है बनी वाली, या फिर कोई ng मॉड्यूल बेस्ड डिपेंडेंसी बनी हुई है, आप स्टैंड अलोन कंपोनेंट का यूज कर सकते हो, उस लाइब्रेरी को स्टैंड अलोन कंपोनेंट के अंदर उसको यूज कर सकते हो। तो ये एक बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप नए फीचर के अंदर प्रीवियस फीचर भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके की जो कंपैटिबिलिटी है एंगुलर ने हमें प्रोवाइड किए है। ओके, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। सो नाउ सेकंड चीज है यहाँ पे स्टैंड अलोन कंपोनेंट can take full advantages
full advantages of the existing ecosystem of Angular library. ओके सो गाइज ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ये होता है कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट फुल एडवांटेजेस लेता है। ओके जो भी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी जो बनी हुई है, एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम जो बना है यूजिंग एंगुलर मॉड्यूलरिटी, ओके तो आप उसका फुल टू फुल बेनिफिट ले सकते हो आपके स्टैंड अलोन कंपोनेंट के अंदर। तो ये अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया तो आप ये पॉइंट को अच्छी तरह से आप उनको समझा सकते हो और अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो थियरी में मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ और इसका प्रैक्टिकल भी मैं लॉन्च करूँगा। प्रैक्टिकली मैं आपको लाइव चीज़ें करके दिखाऊंगा। तो बिफोर डाइव इनटू द प्रैक्टिकल आपको ये सारी चीज़ें कंसेप्चुअली पता होने चाहिए कि फ्लो किस तरह से हो रहा है, किस तरह से कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना भी। अगले वीडियो में मैं स्टैंड अलोन कंपोनेंट के बारे में और टॉपिक लेके आऊँगा। सो ये मैं पूरा ये चैप्टर जो है स्टैंड अलोन कंपोनेंट का ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको स्टैंड अलोन कंपोनेंट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ओके सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।